खूबसूरती का एक अलग अंदाज जो बनाए आपको और भी खास। हर वो नजर जो पड़े आप पर बस ठिठक सी जाए, दिल मचल कर कह उठे तुम हो कोई आफताब। फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी, सोने से कम नहीं, खोने पर गम नहीं। मध्य प्रदेश की 28 खाली विधानसभा सीटों पर अभी उपचुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं। जैसा कि लास्ट टाइम आपने देखा कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री का विजिट जयसिंहनगर क्षेत्र में हुआ। वहीं मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाए कि मिस पारुल साहू पहले कांग्रेस पार्टी में रहीं और फिर बीजेपी पार्टी में आई और फिर कांग्रेस पार्टी में गई, उसको लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मंत्री और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी में गए तो वहां की जनता उसको लोकतंत्र की हत्या मान रही है। तो आज हम पारुल साहू जी से जानते हैं कि उनका क्या आउटपुट है इन सब चीज़ों में। मैडम, जैसा आपने बोला, कल जो आपने बात सुनी, मैं केवल ये कहूँगी, सबको पता है संविधान में क्या लिखा है। जनता चुनती है, जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करती है और किसी पद पे बिठाती है। चुना हुआ जनप्रतिनिधि, इस शब्द को हमको गौर से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जनता द्वारा चुना गया हुआ जनप्रतिनिधि को ये अधिकार नहीं है कि बेंगलोर में बैठ के बिना जनता की अनुमति के तय करे कि जनता को धोखा दे। तो इसको बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या। क्योंकि जब निर्णय जनता लेती है और जनता चुनती है तो अब जनता की अनुमति के बगैर फिर रह क्या गया। सबसे बड़ी ताकत हम कहते जनता है और जनता तय करती वोट डाल के कि उसको किसको जिताना है और किसको हराना है। लेकिन अब तो नेता ही तय करने लगे हैं कि कब सरकार बनाना है और कब सरकार गिराना है। तो ये जो अन्याय हुआ है मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है और इस बात से ये जो अन्याय हमारी मध्य प्रदेश की जनता के साथ, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ हुआ है, उसका जवाब तो अब जनता देगी। मैम, इसमें एक एलिगेशन और लगा है कि आप पहले एलिगेशन लगा था कि आप जब ना कांग्रेस बीजेपी पार्टी में आई थी तो सिर्फ एक महज टिकट के लिए आई थी और जब बीजेपी से आप कांग्रेस में आई हैं तो भी सिर्फ एक महज टिकट के लिए आई हैं। मैम, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो बातें लोग कह रहे हैं, भाई मैंने तो कभी मांगा नहीं। मुझे पार्टी ने कहा कि भाई लड़ना है तो जनता ने मेरा साथ दिया। 2013 में महज 20 दिन में मैं नई लड़की थी। इस पूरे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र ने मुझे बिटिया माना है और मैं अपना परिवार मानती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ लोग भी यहाँ पे हैं। उनने महज 20 दिन में मुझे चुनाव जिता के विधायक बनाया था और 5 साल मैंने काम किया। और इस वक्त भी 2020 में ये जो घटना हुई है, जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, तो जनता लड़ रही है चुनाव। पारुल साहू केवल उनकी आवाज बन के आई है, केवल आवाज बन के आई है। जैसा कि मैडम से बातचीत हुई कि जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है और जनप्रतिनिधि अगर जनता की रजामंदी के खिलाफ में अगर बेंगलोर में बैठकर किसी भी प्रकार की साजिश के तहत अगर लोकतंत्र की हत्या करके किसी भी और पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है। वहीं पर जो पारुल साहू हैं, पारुल साहू जनता की मांग पर बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आई हैं और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। और जिस प्रकार से उनका सर्वे चल रहा है, सर्वे में जिस प्रकार से उनको यहाँ की जनता का सपोर्ट मिल रहा है, हम कह सकते हैं कि जनता उनके सपोर्ट में है और लोकतंत्र की हत्या के लिए पारुल साहू का उठा हुआ यह कदम जरूर एक दिन रंग लाएगा। किसानों के हर सपनों को करे साकार, कम समय में अधिक फसलों के उत्पादन में सहायक, किसानों का विश्वास ड्वीज फॉर ट्रैक्टर्स, लोन फैसिलिटीज एंड एक्सचेंज फैसिलिटीज। आज ही संपर्क करें अधिकृत विक्रेता न्यू राशि ट्रैक्टर्स, जैन मंदिर के पास, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। घर का हर कोना सजाते हैं हम, चाहे ड्राइंग रूम हो या फिर गेस्ट रूम, किचन हो या फिर आपका बेडरूम, पूरे घर को आकर्षक बनाते हैं हम। अपने घर को सुंदर बनाइए, वो भी कम कीमत पर 0% फाइनेंस फैसिलिटीज के साथ में। आज ही संपर्क करें शशांक जैन, श्री तारण इंटीरियो, SBI बैंक के सामने, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। कोई जीते या ना जीते पर निर्मल भोले नमकीन ने जीत लिया है हम सबका दिल, क्योंकि कुछ हो ना हो साथ, अगर निर्मल भोले नमकीन है तो बन जाए स्वाद की हर एक बात। तो आज ही संपर्क करें निर्मल भोले नमकीन, राहतगढ़ बस स्टैंड, सागर, मध्य प्रदेश।